खंड शिक्षा अधिकारी के मॉडल पेपर नंबर 64 को शुरू करते हैं। और 63 में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका सही जवाब क्या है, शुरुआत यहीं से करेंगे। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और आरोग्य सेतु ऐप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ऐप बहुत ही आवश्यक है, यह एक सरकारी ऐप है। तो इस ऐप के बारे में अगर आप अधिक जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसे चलाते हैं, कैसे इसे डाउनलोड करते हैं, तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप इस ऐप के बारे में कंप्लीट जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम आंसर करेंगे इन 3 प्रश्नों को जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। पहला सवाल था कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के बीच मिलता है, ये प्रश्न था। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के बीच मिलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। किस शासक ने उपनिषद, भागवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कराया था? तो ये था दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। ठीक है। और पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था? तो दोस्तों भारत के प्राचीन इतिहास में जिस प्रकार अयोध्या का सूर्य वंश अत्यंत प्रसिद्ध है, वैसे ही चंद्रवंश या फिर ऐल वंश, नाम आपने जरूर सुना होगा ऐल वंश का भी, तो ऐल वंश भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और ऐल वंश का संस्थापक कौन था? पुरुरवा था। ठीक है, इसके बारे में एक कविता लिखी गई थी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, वो भी आपने पढ़ी होगी, पुरुरवा नाम से है, पुरुरवा और उर्वशी नाम से। तो चंद्रवंश की राजधानी प्रतिष्ठान नगरी थी। ठीक है, तो राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान नगरी। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है, प्रतिष्ठान नगरी। और इसके भग्नावशेष वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो झूसी के समीप आपको मिलेंगे, झूसी इलाहाबाद। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रश्नों के सही सही जवाब। अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और आज के सभी प्रश्न जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित होंगे, यानी कि भारतीय संविधान पर। पहला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? और 4 विकल्प हैं आपके सामने, और इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान के बारे में अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत 1989 में ये संशोधन किया गया था। और इसमें मतदान की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 61वां, ये मतलब कि 61वां संविधान संशोधन था। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं। और दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और इसमें अक्सर केरल का विकल्प नहीं होता है, जबकि सही जवाब जो होता है वो केरल ही होता है। तो अनुच्छेद 356 सर्वप्रथम विमोचन समरम के समय लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए 31 जुलाई, समय था 31 जुलाई 1959 में ये प्रयोग में लाया गया था। 31 जुलाई 1959 केरल। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है, जो कि इन विकल्पों में नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? अब एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं कि 42वां जो संवैधानिक संशोधन था ये किस वर्ष हुआ था? 47 ये सॉरी 42nd ये जो संवैधानिक संशोधन था ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में, 1976 में। ठीक है, तो ये 42वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि विकल्प 1, 3 और 4। ग्राम स्वराज ये जो शब्द है इसकी संकल्पना रखी थी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी से संबंधित है। तो मतलब 1, 3 और 4 यहाँ पर विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें से बी को हम आंसर करेंगे। विकल्प 1, 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? संवैधानिक मान्यता
प्रथम बार किस वर्ष मिली थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 1985, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो राष्ट्रीय दलों को मान्यता मिली थी 1985 में और इसी वर्ष 10वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई थी तथा 52nd यानी कि 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन, उसके द्वारा दल बदल विधेयक स्थापित किया गया था। तो सही जवाब है 1985। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन और सूचना का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों भारत के राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। सूचना का अधिकार एक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि ये विकल्प इसमें सही नहीं है। ठीक है, और मद्य निषेध, काम का अधिकार और समान कार्य हेतु समान वेतन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। तो तीनों विकल्प यहाँ पर सही है और इसकी जो व्यवस्था है वो संविधान के अनुच्छेद 47, 41 और 42 में की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राष्ट्रपति से संबंधित जो कथन है उनमें से एक सही नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वह संसद का एक संघटक भाग है, ये तो आप जानते होंगे, ये बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, तो नहीं, ये गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। और चौथा विकल्प क्या है? वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये भी सही है। यानी कि विकल्प बी यहाँ पर आंसर होगा कि ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब है। कौन सा एक सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, बाकी सब यहाँ पर सही हैं। अगला सवाल है, अब देखिए एक कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। कथन और कारण को देखते हैं, उसके बाद नीचे कूट होगा, इसके अनुसार हम इसे आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित है, क्या ये सही है? जी हाँ, कथन सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, क्या ये वाकई सत्य है? नहीं, ये सत्य नहीं है। देखिए रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित है, ये विकल्प सही है, किंतु संविधान यह उपबंध करता है कि उसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने या रक्षा बलों को अभिनियोजित करने की शक्ति है, किंतु संसद विधि द्वारा इन शक्तियों के प्रयोग को विनियमित या नियंत्रित कर सकती है। तो कारण सही नहीं है, तो इस प्रकार से कथन सही है, कारण सही नहीं है। तो नीचे जो विकल्प होगा उसके अनुसार हम इसे आंसर करेंगे। तो ये विकल्प सी हमारा सही जवाब है, मतलब ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्नलिखित राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित किया गया है? देखिए अनुच्छेद है 371 ख और ये संबंधित किससे, ये आपको बताना है। महाराष्ट्र और गुजरात, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 371 ख है ये संबंधित है असम से, जबकि नागालैंड के बारे में अगर बात करें तो इसमें 371 क के अंतर्गत आता है नागालैंड। ठीक है, तो हमें विकल्प बी को सही आंसर करना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ठीक है, तो ये प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 51, 52, 53 या फिर 54 के अंतर्गत। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है क्या? 4 विकल्प हैं आपके सामने। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो क्या चारों सही हैं? जी हाँ, यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच संबंध ये भी सही है, राज्यों के मध्य संबंध ये भी, समन्वय के लिए तंत्र होना चाहिए और विवादों को सुलझाने के लिए भी तंत्र होना चाहिए। यानी कि विकल्प 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो हम यहाँ पर कूट ए को अपना आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ईसीआई का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि इनमें कौन सा एक सही है, मतलब कि बाकी गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा एक सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, तो ये गलत है। इसके बाद अगला है, यह केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी गलत है। तो सही होगा विकल्प डी, यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। ठीक है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? ये प्रश्न है यहाँ पर कि भारत का संविधान पूरी तरीके से कब तैयार किया गया था। तो दोस्तों भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और आपको बता दें कि इसमें 284 कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर किए थे और इसे बनाने में कुल 2 साल 11 महीना और कितने दिन लगे थे? 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर संविधान तैयार हुआ था, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कूट है, उसके अनुसार आपको आंसर करना है। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था, तो ये सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को की पूर्ति करती है और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये अलग बात है। तो यहाँ पर जो विकल्प 1, 2 और 3 है ये सही है, तो हम विकल्प ए को यहाँ पर आंसर करेंगे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं, क्रिप्स मिशन 1942 नहीं, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 नहीं, ये 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के द्वारा अनुशासित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विकल्प ए, यानी कि न्यायपालिका। तो दोस्तों ये हो गए आज के सभी प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। अब मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछता हूँ जिसका सही आंसर आपको मिलेगा हमारे मॉक टेस्ट नंबर 65 में। तो फटाफट एक ही जगह पर कमेंट करके आप हमें बताइए कि संविधान की 9वीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा होगा, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो ये 3 प्रश्न हैं और ये तीनों के तीनों प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा मॉडल पेपर नंबर 64, 65 कल दोपहर अपलोड होगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।